क्या तुमने भी कभी किसी काम को इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा कि ये मुझसे नहीं होगा? खुद के डिसीजन पे डाउट करते रहे और मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया। तुम सोचते रह जाते हो और समय निकल जाता है। तुम्हारे गोल्स तुमसे दूर होने लगते हैं। इसमें कमी तुम्हारे टैलेंट की नहीं होती है, ना ही नॉलेज की होती है और ना ही रिसोर्सेज की होती है। कमी होती है तो बस तुम्हारे अंदर पनपने वाली वो आवाज जो तुम्हें हमेशा खुद को पीछे खींचने पर मजबूर कर देती है। इसे सेल्फ डाउट कहते हैं। सेल्फ डाउट का मतलब है अपनी ही एबिलिटीज, डिसीजन और पोटेंशियल पर शक करना। ये एक मेंटल स्टेट है जिसे हम इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। महान वैज्ञानिक जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और लेखक माया एंजेलो जैसी हस्तियों ने भी माना है उन्होंने भी अपने प्रतिभा पर संदेह होता था। दुनिया के लगभग 70 से 80% लोग हर रोज सेल्फ डाउट से गुजरते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में दूसरों की बेहतरीन जिंदगी से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं और खुद पर शक करते हैं। लोग खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, नए स्किल्स, न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं, बट फेलियर का डर उन्हें रोक देता है क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। मान लो एक स्टूडेंट एक एग्जाम में फेल हो जाता है, एक बार, 2 बार, 3 बार। धीरे धीरे उसका दिमाग एक कंक्लूजन बना लेता है कि शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद ये मुझसे नहीं होगा। अब प्रॉब्लम वो मीनिंग है जो उसने फेलियर को दे दिया है, जिस वजह से वह खुद को अब आगे पुश नहीं कर पाता। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाऊंगा, फिर उसके बाद एक्शन लूंगा। बट सेल्फ डाउट तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से रोकता है क्योंकि सेल्फ डाउट तुम्हें एक्शन लेने ही नहीं देता। साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस से पहले एक्शन आता है। तुम जितनी बार एक्शन लोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतनी बार आगे बढ़ेगा क्योंकि तुम जब एक्शन लोगे तुम्हारा माइंड एक एविडेंस कलेक्ट करने लग जाएगा कि हाँ तुम उसके लायक हो और धीरे धीरे तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लग जाते हो। सेल्फ डाउट कोई बीमारी नहीं है, ये एक इफेक्ट है और हमें कभी भी इफेक्ट पे काम नहीं करना होता है, हमें काम करना होता है उसकी वजह पर। कि सेल्फ डाउट बुरा नहीं है जब तक कि वो तुम्हारी लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस पर नहीं आता है। मान लो तुम फ्यूचर में जाते हो और खुद को देखते हो कि तुमने वो सब हासिल कर लिया है, पैसा, सक्सेस, परफेक्ट बॉडी, लग्जरी लाइफ, सब कुछ, और फिर तुम वापस आज में लौट आओ। अब बताओ, अब भी तुम्हें ये सेल्फ डाउट रोकेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब रिजल्ट पता है। सक्सेसफुल लोगों में और आम लोगों में फर्क होता है। फर्क ये नहीं कि उन्हें सेल्फ डाउट नहीं होता है, फर्क ये होता है कि सेल्फ डाउट के बावजूद वो एक्शन लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सेल्फ डाउट के डर के खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी आगे निकल जाएगी, लेकिन एक्शन लेंगे तो सेल्फ डाउट खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम सक्सेसफुल बनोगे, सवाल सिर्फ इतना है कि तुम सक्सेसफुल कब बनोगे। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सफलता मिलने में शायद समय लग सकता है लेकिन सफलता मिलना तय है। अनिश्चितता सिर्फ समय की है, मंजिल का नहीं। खुद पर शक करना बंद करो, खुद पर काम करना शुरू करो क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। खुद पर यकीन रखो, खुद को हमेशा आगे पुश करते रहो, हमेशा नए स्किल्स, नए प्रोजेक्ट्स, न्यू बिजनेस ट्राई करो। तुम्हें खुद पर शक होगा लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें आगे बढ़ना है और खुद पर हमेशा काम करते रहो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाते रहो।